सरपंच जी, आपने कुलदीप के बारे में सुना? क्या हो गया? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं। मैं तो ये बता रहा था कि उसने अभी अभी नई गाड़ी ली है। अरे भैया, सिर्फ गाड़ी ही नहीं, अपने घर की मरम्मत भी तो करा ली है। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? पता नहीं, आजकल कुछ काफी चिंता मुक्त रहता है और बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भी दाखिला करा दिया है। चलो अच्छी बात है, पर उसके छोटे भाई जगदीप का बहुत बुरा हाल है। बेचारे की माली हालत बहुत खराब रहती है और उस पर मुसीबत भी आती रहती है। अरे सरपंच जी, मुझे पता है कि उन दोनों भाइयों की कहानी इतनी अलग क्यों है। अच्छा, तो हमें भी बताओ कि आखिर क्या बात है जो एक इतना खुशहाल है और दूसरे की परेशानी खत्म ही नहीं हो रही। तो सुनिए, कुलदीप को जब उसके शहर वाले चाचा ने बीमा योजनाओं के बारे में बताया तो उसने तुरंत उनकी सलाह मानी और वो तब से फायदे में है। और ये बात उसने अपने छोटे भाई जगदीप को भी बताई, पर उसने लापरवाही दिखाई और आज इतनी परेशानी में है। लखन भैया, हमें भी बताओ ये बीमा के फायदे और क्या क्या है। वैसे तो कुलदीप और जगदीप के माता पिता उन दोनों के लिए बराबर के खेत, जमीन और पैसे छोड़ के गए थे, पर कुलदीप ने दिखाई समझदारी और उन पैसों को जीवन बीमा योजना में निवेश किया, जिससे कुलदीप ने यह भी सुनिश्चित कर लिया कि उसके ना रहने पर भी परिवार की आर्थिक स्थिति सही बनी रहेगी। और वहीं जगदीप को अगर कुछ हो गया तो उसकी गैर मौजूदगी में उसके परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसने जीवन बीमा योजना नहीं लिया है। जीवन बीमा योजना के लिए बस सालाना या मासिक किश्त भरो और चिंता मुक्त रहो। और जब कुलदीप को दिल का दौरा पड़ा था तब उसके इलाज के पैसे उसकी बीमा की रकम से भरे गए, क्योंकि उसने स्वास्थ्य बीमा ले रखा था। और वहीं जब जगदीप की बीवी का ऑपरेशन हुआ तो उसे अपनी जेब से सारे पैसे भरने पड़े। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आपको याद है पिछली बारिश में हम सब की फसल का कितना नुकसान हुआ था, लेकिन कुलदीप का इस पर कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अपनी फसल का बीमा करा रखा था, जिसकी वजह से उसके काफी पैसे बच गए। ऐसे ही उसने अपने मवेशियों का, वाहन का, संपत्ति का, हर जरूरत की चीजों का बीमा करा रखा है, जिसके लिए वो भरता है एक छोटी सी बीमा किश्त। आप पेंशन योजना भी ले सकते हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद का जीवन खुशहाली से बिता सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई लखन। हम सबको भी समझदारी दिखाते हुए अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार बीमा ले लेना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता से मुक्त रहे। जी सरपंच जी, तभी तो पता चलते ही मैंने भी अपनी खुशियों का बीमा करा लिया है। अब मैं और मेरा परिवार भी आर्थिक चिंता से मुक्त होकर कर रहे हैं बड़े सपनों की तैयारी।